बार बार बल के साथ में अहंकार का निषेध आपको श्रीमद् भगवत गीता में बार बार मिलेगा। अहंकार पूर्वक कर्म करने वाला व्यक्ति बंधन में पड़ता है। अहंकार से रहित होकर स्वकर्तव्य से, अपनी भावना से जो जगत का कर्म करता है वो होता है कर्तव्य। और उसके साथ में जो आध्यात्मिक कोई काम होता है, अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ, तप, दान, वो उसका आध्यात्मिक स्वरूप है, इसलिए वो आत्मा की ओर ले जाता है, आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। इसलिए भगवान ने कहा, देख अर्जुन, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। इसलिए शरीर से काम तो करना ही पड़ेगा, और ये शरीर के द्वारा काम करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। जीवन की यात्रा को पूर्ण करने के लिए शरीर एक माध्यम है। यदि ये शरीर न हो तो फिर कैसे काम होगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वैद्य लोग कहते हैं कि धर्म का साधन तो शरीर के द्वारा होता है, इसलिए भगवान ने कहा कर्म करो। अर्जुन ने कहा कौन सा कर्म करें? नियतम कुरु कर्मत्वम। जो नियत कर्म है, हर एक आदमी का अपना अपना नियत कर्म है। छोटा से बालक का नियत कर्म है कि वो विद्या अध्ययन करे। अध्यापक का धर्म है कि वो विद्या पढ़ाए। खेती करने वाले का धर्म है कि वो अच्छी तरह से कृषि करे। व्यवसाय करने वाले का धर्म है कि वो अपना व्यापार करे। ये कर्म करते करते एक ही विचार रहना चाहिए कि कर्म के साथ में जो दोष है उससे मैं लिप्त न होने पाऊं, तो निर्लिप्त रहने के लिए परमेश्वर की आराधना। क्योंकि कर्म आप कितना भी करें, जो आपके कारखाने की मशीन है उससे ज्यादा नहीं कर सकते। 6-6 महीने के बाद ओवरहॉल होती मशीन है, तो आदमी 18 घंटे 12 घंटे काम कर लेगा, कितना काम करेगा? यदि कोई आदमी ये कहे कि मैं बहुत परिश्रम करता हूं, मैं बहुत कर्मशील हूं, अच्छी बात, लेकिन यदि कर्मशील के साथ आप धर्मशील न हुए तो आप निश्चित मानिए कि आपका कर्म धीरे धीरे इतना कठोर हो जाएगा कि आपके भीतर से वेदना, संवेदना, सहानुभूति, दया, करुणा, प्रेम, ये सब शब्द निकल जाएंगे। ये सारी वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। मशीन के सामने श्रमिक खड़ा हुआ है, एकदम से असावधान हुआ और उसके हाथ उसमें गया तो एकदम हाथ कट गया। लेकिन 2 आदमियों में शत्रुता थी। अचानक उसका मित्र, जो पहले मित्र था बाद में शत्रु हो गया, उसने उठाने के लिए, तलवार मारने के लिए जैसे हाथ के निकट ले गया कि इतने में उसको ध्यान आया ये बेचारा अपंग हो जाएगा। इतना ही। मशीन किसी के हाथ को काट देती है तुरंत, क्योंकि उसको केवल कर्म का अभिमान होता है। मनुष्य किसी को मारते मारते भी रुक जाता है, क्योंकि उसके कर्म में धर्म का सम्मिश्रण होता है। इसलिए कर्म के साथ धर्म को रखते हुए नियतम कुरु कर्मत्वम। अर्जुन, जो नियत कर्म है, अगर पहले की हम व्याख्या करते तो हम केवल इतना ही कहते कि वर्णाश्रम का ही कर्म करना चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति बदल गई, इसलिए उसकी नूतन व्याख्याएं भी देनी पड़ेंगी। अब आपके पास जो भी कर्म है, नियत कर्म करें। आज बड़ा एक समाचार पढ़ा, बड़ा अच्छा नहीं लगा कि अब जितने पायलट्स हैं उनकी श्वास का परीक्षण होगा पहले, और तब उसके बाद उनको प्लेन चलाने के लिए अनुमति मिलेगी। मैंने सोचा श्वास की क्या, कोई प्राणायाम वगैरह करके आएंगे, क्या होगा? लोम विलोम करके आएंगे, अनुलोम विलोम। तब उसमें आया क्या, कई ऐसे पायलट देखे गए जो शराब पीने के बाद में और फिर प्लेन चलाते। इसलिए अभी नया कानून बना, कल से जेट वाले ने शुरू किया है कि जब वो बिल्कुल जाने को तैयार होगा, उससे पहले उसके श्वास का परीक्षण होगा और उससे उनको पता लग जाएगा कि इसने सुरापान किया है कि नहीं। तो हम सब लोग कर्म करते हुए ये देखने का प्रयत्न करें कि इसमें कहीं अहंकार की सूरत तो नहीं, इसमें कहीं द्वेष तो कहीं व्याप्त नहीं है। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम।